Hey everyone, my name is Ankush and welcome to my YouTube channel. Okay, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा एज ए नेचुरल लैंग्वेज. ओके, सो हम आज से अपने जो मैंने पिछली बार अनाउंस किया था हेल्थ केयर प्रोजेक्ट का, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये वीडियो 5 पार्ट्स में रहेगी. बेसिकली 5 डैशबोर्ड्स हैं. इन 5 डैशबोर्ड को हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे और डैशबोर्ड बनाएंगे अपने क्लाइंट के लिए. देन फिर हम ट्राई करेंगे एक फुल डैशबोर्ड बनाएं जहां हम नेविगेट कर सकें. आई टेल यू, एक हमारे एक ऐसा डिज़ाइन रहेगा फुल डैशबोर्ड का जहाँ पांचों डैशबोर्ड के लिंक रहेंगे. ओके, सपोज ये मेरा लेंथ ऑफ स्टे है, दूसरा अदर है. दे कैन एनालाइज इन द वन गो. ओके, ठीक है. तो डेटा हमारे पास है. डेटा हमारे पास है. आई क्विकली शो यू. मैंने डेटा अपना लोड कर लिया है जुपिटर में. सो वी हैव अराउंड 1000 रिकॉर्ड्स. हमारे पास डेटा क्लीन है, कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है. ओके, ठीक है. डेटा हमारे पास विजिट आईडी है, पेशेंट का एमआरआर नंबर है. जो जो पेशेंट अपना जो फर्स्ट टाइम आता है हॉस्पिटल में, उसका एमआरआर नंबर होता है. विजिट डेट क्या आती है पेशेंट की, डिस्चार्ज टाइम क्या आता है, एक्टिविटी मतलब कितने टाइम दोबारा से कभी आया था पेशेंट या नहीं आया था, रीज़न क्या था, स्टमक पेन था, माइग्रेन था, या जो भी था. ठीक है. और डिस्पोजिशन क्या था, एडमिट था, डिस्चार्ज था. ये हमारे पास डेटा है, बड़ी सिंपल डेटा है. ठीक है. और इस डैशबोर्ड को हम क्यों बना रहे हैं? बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है. उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था अभी तक, ये एक्सेल में ट्रैक कर रहे थे. बट नाउ एज डेटा इज ग्रोइंग डे बाई डे, द कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग डे बाई डे. दे वॉन्ट a tool where they can get the dynamic dashboards. ओके, इसके लिए हमारे पास आए कि ये हमें एक डैशबोर्ड दीजिए टैब में. रिक्वायरमेंट ऑलरेडी उन्होंने बता दी थी. मैं शो यू. रिक्वायरमेंट ऑलरेडी उन्होंने बता दिया. डेटा हमारे पास है, डेटा मैंने समझ लिया है. क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे अपने क्लाइंट से. ठीक है. सब कुछ क्लाइंट को देने के बाद मैंने 5 वाई में बांटा है, बेसिकली 5 डब्ल्यू में बांटा है. हु, वॉट, वाई, लाइक हु, वॉट, वाई एंड वेयर एंड व्हेन. ठीक है. ये मेरे क्वेश्चंस हैं. अगर आपको ये स्लाइड चाहिए, आप गो थ्रू करना चाहें, तो मैं आपको ये दे दूंगा. बेसिकली मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप क्लाइंट फेसिंग में जाएं या फिर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या किसी भी प्रोजेक्ट को लो, ये 5 डब्ल्यू तो आपके पास होने चाहिए. ठीक है. क्यों चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है, कौन देखेगा इस डैशबोर्ड को, किसके लिए चाहिए, आप सब कुछ पूछ लो. आपकी मैट्रिक्स क्या रहेंगी, मैंने सब कुछ पूछ लिया. देन आई मेक इट डॉक फाइल. देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ठीक है. ठीक है. जंप करते हैं टैबलो पर. लेट मी डिलीट द डैशबोर्ड. ठीक है. डेटा सेट मैंने ऑलरेडी लोड कर लिया है. एक क्वालिटी डेटा सेट है, सेम. ठीक है. एडमिशन आईडी, पेशेंट आईडी और दे डिस्चार्ज दिस. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम. केपीआईज. ठीक है. केपीआईज है लेंथ ऑफ स्टे. हम पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे सबसे पहले एवरेज में देखेंगे. जब पेशेंट कितने दिन रुका है पर्टिकुलर डेट को, तो ठीक है, हम कहेंगे एल ओ एस, लेंथ ऑफ स्टे. मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, आप ध्यान रखना. आप चाहें वो ले लेना, लेंथ ऑफ स्टे. एंड दिस इज गोइंग टू माई इन डेज. सो आई एम सेइंग डेट डिफ माई डे, एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट. डिस्चार्ज डेट. ठीक है. दिस इज गोइंग टू माई लेंथ ऑफ स्टे. एंड मैं इसे कर दूंगा एवरेज, क्योंकि मुझे चाहिए एवरेज. और मैं उसको संग के संग साथ करते जाते हैं ताकि मैं इसको डुप्लीकेट कर सकूं. नंबर ऑफ कस्टमर मेरे को चाहिए एक प्लेस. मैं आपको कहूँगा एल ओ एस डेज. ठीक है.
ओके, एलोस, हम इसको कहते हैं, इसको चलो एक देते नाम देते हैं, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है, देते हैं डेज, लेंथ ऑफ स्टे डेज, इसको हम एयरटेल रखेंगे। थ्रू आउट द डैशबोर्ड हमारा एयरटेल रहेगा, ठीक है, सॉरी एरियल रहेगा थ्रू आउट द डैशबोर्ड, और केपीआईज हमारी रहेंगी 20, ये एरियल नहीं है, एरियल, केपीआईज रहेंगी 20, और हमारा जो है एरियल ये रहेगा लेट्स 12, वेट लेट में अप्लाई लेंथ ऑफ स्टे ऑटोमेटिक, ठीक है, टूल टिप नहीं चाहिए हमें, ऑलरेडी वी आर शोइंग द इंफॉर्मेशन इन दी, लेंथ ऑफ स्टे हो गया हमारा। तो 1 KPI is done। लेंथ ऑफ स्टे डन, ठीक है, इसको चलो एल ओ एस अब ट्रेंड बनाते हैं, ठीक है, केपीआई तो दिखा दिया, अब ट्रेंड क्या है, ठीक है, एल ओ एस ट्रेंड, ट्रेंड रहेगा भाई डिस्चार्ज डेट पे, ठीक है, मैं इसको डेट कर दूंगा, मेरे को टाइम नहीं चाहिए, डिस्चार्ज मैं लूँगा, मैं इसको वीक नंबर एंड मेरा एल ओ एस जो हमने बनाया था, ठीक है, इसको हम कर देंगे एवरेज, ठीक है, यहाँ से इसको करते हैं हम डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, नंबर फॉर्मेट, नंबर कस्टमर दिस, कस्टम नंबर, ठीक है, 2 डेसिमल करते हैं, ये हमारा ट्रेंड है पेशेंट का, ठीक है, लेकिन अभी हम इस पर कुछ नहीं करते, ठीक है, फॉर्मेटिंग बाद में कर लेंगे, एक बार हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाए देन विल डू दी फॉर्मेटिंग आफ्टर दैट। हेलो, ट्रेंड इज कंप्लीट, ट्रेंड, ठीक है, और हमें आपका काउंट भी दिखाते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज काउंट क्या रहा है, डिस्चार्ज काउंट आप देखोगे ये मेरा इसका बाहर करते हैं, ठीक है, और मेक इट अ ड्यूअल एक्सेस, लेट्स synchronize access, let's not do this synchro, otherwise if I do this synchronize show header, let me not show header, ठीक है, count of days, ठीक है, उसको ऐसा करते हैं, इजीली अंडरस्टैंड रहेगा, एंड कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट हम हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए टैबलो के कलर, अपना ही कलर लेंगे कोई, ठीक है, यहाँ से भी हटाते हैं, ठीक है, अब के लिए, ठीक है, ट्रेंड आ गया, और हमारे काउंट ऑफ पेशेंट कितने थे ट्रेंड, ट्रेंड वाइज, ठीक है, इजीली हम इसको देख सकते हैं, और ठीक है,
केपीआईज होगी, एलओएस ट्रेंड हो गया, टूल टिप भी बाद में फॉर्मेट करेंगे हम, टूल टिप एक अच्छी सी टूल टिप देंगे। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, वेयर इट इज, ट्रेंड बेंचमार्क नाइस टू हैव, पेशेंट ड्रिल डाउन, डेमोग्राफिक फिल्टर। अच्छा ओके, डेटा का अच्छा, एलओएस डिस्चार्ज हो गया, एडमिशन डेमोग्राफिक, इनेबल बेंचमार्क ड्रिल डाउन एनालिसिस। ठीक है जी। ठीक है, तीसरी शीट लेते हैं। एलओएस, एलओएस डे है हमारे पास। चल एक और केपीआई बनाते हैं, हमें चाहिए, हमें चाहिए एलओएस डेज, एलओएस ओ ई डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड एलओएस। ठीक है, इसको भी ऐसा नाम देते हैं, एलओएस ओ ई, इसको भी एवरेज ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, वन, इसको भी हम फॉर्मेट लेते हैं, अभी फॉर्मेट करते हैं उसको, मेरे को इसको सेग्रीगेट करना है, प्राइमरी डायग्नोस्टिक, लेट्स टेक द फिल्टर, ओके, एएमआई, ब्रोकन लेग, डायबिटीज, फीवर, फ्लू। ठीक है, color that, I'll make it a tree map। ठीक है, कलर्स को अभी हम, चलो ठीक है रख लेते हैं अभी कलर्स को, एंड मेरे को चाहिए डिस्चार्ज बाय काउंट। ठीक है, नाउ यू कैन सी कलर्स। ठीक है, कलर्स लेते हैं, एडिट, should be red, black, ब्लू और रेड ले लेते हैं। ठीक है, ऑरेंज ब्लू, ठीक है, ये लेता है ऑरेंज ब्लू,
count of discharge. So this all time should be right, not purple, right. If failure and the knee surgery are the taking longest time to stay in the hospital, ठीक है, ये दो डिजीज हैं, ठीक है, broken leg as well as diabetes also, like take, let me do the entire fit. Okay, let's do this. And third, what we need, category wise segregation. Okay, let's say what is the service and my LOS, and should be the average. Okay. ICU, this one, neurology, this one, cardiology, this one. Okay, cardiac, this one. So let's take this as RAD as well as, तो इसका नाम दे देते हैं हम LOS OE सर्विस, ठीक है जी। और टेक द ग्रे कलर, दैट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ क्लीनिंग थोड़ी बाद में कर लेंगे, अभी डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक LOS days, LOS trend, LOS like, and what is the service, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी एक डैशबोर्ड बनाते हैं, इनिशियली वंस ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। मेरे को फिक्स साइज चाहिए विथ 1000 और ये 900 कस्टम साइज होगा मेरे को, ठीक है। अभी हम करेंगे एक वर्टिकल से, लेट्स मेक इट अ टाइल, आई डोंट वांट दिस वर्टिकल, not vertical, let's make it a horizontal. Let's do this. This is my title, and let's make it a text. Say Arial title 36, and I'm saying length of stay, length of stay, ठीक है। एक इनिशियली बेस बना के चलते हैं, जब हमारे 5 डैशबोर्ड रेडी होंगे देन फिर उनको लिंक कर सकें, ठीक है। तो इनिशियली बेस बनाने के लिए लेट्स,
स्पेशली बेस बनाने के लिए ये मेरा रहेगा नेविगेटर। ठीक है, जहाँ से हम डैशबोर्ड को नेविगेट करेंगे। लेंथ ऑफ स्टे ज़्यादा बड़ा होगा, 36, लेट्स 28। नाउ दिस इज गुड। अगर कंपनी का कोई लोगो है तो लोगो दे देंगे। ठीक है, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम ऐसे। तो एल ओ एफ स्टेज है हमारे पास, और हमें दिखाना है ट्रेंड भी। डिस्ट्रीब्यूशन इवनली कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इवनली कर दिया हमने। और हमें दिखाना है फिर ठीक है, एक और कंटेनर लेते हैं, बेस्ट रहेगा हमारे लिए। यहाँ हमने छोड़ा, मैं दिखाया है अपना ट्री में। ठीक है, और हमें चाहिए सर्विसेज। ठीक है, इसको भी हम ईमेल लिंक कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से फंक्शनैलिटी है हमारे पास डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ठीक है, इसको करते हैं ऐसे, और इसको करते हैं हम 20 इनर पैडिंग। आउटर पैडिंग भी कर देते हैं 10। ठीक है, इसको भी करते हैं। अच्छा, वन बाय वन किया है ना, एक ही साथ कर दे सारा। आ, एक ही साथ करते हैं, नहीं एक साथ नहीं चाहिए हमें, वन बाय वन चाहिए। 10, 15 करते हैं। ठीक है, 10 आउटर पैडिंग, और इनर पैडिंग विल बी 15। लेट्स डैश फॉर्मेट डैशबोर्ड। ठीक है जी, ये कर देते हैं बैकग्राउंड, मेरे को वाइट चाहिए। बैकग्राउंड मेरे को वाइट चाहिए। इसका हो गया, नहीं इसका हो रहता है 15। इसका भी कर देते हैं 10, एंड इनर पैडिंग भी 15। ठीक है, इसको भी हम वाइट कर देते हैं। नहीं, ये 10 तो हुआ ही नहीं, तो 10 चाहिए ना हमें, 10। ठीक है, इसको भी हम वाइट कर देते हैं। और इसको इसको ऐसे नहीं रखते। ठीक है, उसको ऐसे नहीं, लेट्स मेक दम स्पेस इन आवर डैशबोर्ड। बैकग्राउंड लेते हैं थोड़ा सा ब्लैक, ये रहेगा थोड़ा सा वाइट। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टेम थोड़ा सा हम यहाँ से कर देते हैं 10, और इसको दे देते हैं वाइट। ठीक है जी, नहीं वाइट रन दो, इसको कर देते हैं हम इंटायर भी। इसको हाइट टेबल
ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। लेट्स फॉर्मेट, एक साथ फॉर्मेट करते हैं यहाँ से। डैशबोर्ड, फॉन्ट एरियल लिया है हमने, वर्कबुक, लाइंस, जीरो लाइंस। ऑफ का ऑप्शन आता है क्या पर? ऑफ नहीं चाहिए हमें। ट्रेंड लाइन भी नहीं चाहिए हमें। कहाँ से आता है ऑफ का ऑप्शन? अच्छा, ड्रॉप लाइंस, एक्सेस, ऑफ, नहीं, ऑफ, एक्सेस, ट्रिप, ऑफ। ठीक है, ये कर दिया है, सब जगह से हो गया है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कलर भी देख लेते हैं। मेरी लाइन विल बी bit black, you can say some dashes line, will be kind of a gray। ठीक है, इसको हम करना फिल्टर, इसको भी कर देते हैं फिल्टर। लेट मी चेक। ठीक है, अगर यहाँ से कोई चलेगा, डायबिटीज कितना डेज रहा है, फ्लू, हिप, ठीक है, ये हो गया LOS। ये अभी एक डैशबोर्ड है, 5 डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, LOS, लेट्स हाइड ऑल सीट। So first draft are completed. We'll send to the client. Let's फिल्टर्स का बताया नहीं था, फिल्टर्स क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैं अभी फिल्टर्स का रहने देता हूँ। उनको ड्रिल डाउन चाहिए था बेसिकली, किसी भी सर्वे से किसी भी चार्ट पर क्लिक करें, देन दे कैन ड्रिल डाउन थ्रू। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। क्लाइंट को सेंड करते हैं, देखते हैं उनका क्या है, कोई एड ऑफ रिक्वेस्ट है, कोई चार्ट रिप्लेस कराना चाहते हैं। ठीक है, मेरा सजेशन ये रहेगा, पहले कोई फैंसी चार्ट ना क्रिएट करके एक रिक्वायरमेंट को समझी जाए, रिक्वायरमेंट को समझा जाए, क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, क्या डेटा है, उसके अकॉर्डिंग एक सिंपल आप ड्राफ्ट तैयार करो अपने क्लाइंट के लिए। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ आप इन वन गो में आप पूरा अपना एक टाइम लगाएं और एक फैंसी सा डैशबोर्ड बना के दें, देन क्लाइंट के मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने ये क्यों बनाया। देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक मेक देम अंडरस्टैंड कि आपने ये क्यों बनाया। एक वेरी सिंपल सा डैशबोर्ड बनाओ विच टेल्स यू दी लाइक स्टोरी विच सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, फीडबैक रहता है, देन विल गैदर द फीडबैक एंड इम्प्लीमेंट इन आवर डैशबोर्ड। ठीक है, सो फर्स्ट डैशबोर्ड इज रेडी। ऐसे 5 डैशबोर्ड आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो। ठीक है, मैं आपको डेटा एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा कहीं पे भी। जब हमारा 5 डैशबोर्ड बन जाएंगे, फुली डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा, कहाँ गया यार ये, बार बार क्रैश हो जाता है। ठीक है, टैबलू पब्लिक, ये मेरा बार बार क्रैश हो रहा है। देखते हैं कुछ गया तो नहीं। ठीक है, नहीं गया। ठीक है, ठीक है दिन आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।